हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित नवली क्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो, घेरण संहिता हो, योग के सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको 15 से 16 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर नवली क्रिया के बारे में जानेंगे। नवली क्रिया हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है, साथ ही इसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सब जानने से पूर्व जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है, इसका परिचय रिपीट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पूर्व में भी देखा था कि जो हठ प्रदीपिका जो ये ग्रंथ है, हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है हठ प्रदीपिका, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि जो नवली क्रिया है, इस नवली क्रिया का वर्णन हठ प्रदीपिका ग्रंथ के द्वितीय उपदेश में किया गया है। ये जो ग्रंथ है 4 उपदेश अर्थात 4 अध्यायों में विभाजित है। नवली क्रिया अर्थात षटकर्म का वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। अब चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर। तो जो ये नवली क्रिया है, नवली क्रिया का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है, इसको दर्शाते हुए स्वामी स्वात्माराम जी दूसरे अध्याय के 34वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्याप सव्यत नतांसो भ्रामये देशा नौली सिद्धे प्रचक्षते। कह रहे हैं कि कंधों को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाहिने से बाईं ओर और बाएं से दाईं ओर घुमाना चाहिए। यही यहाँ पर नौली क्रिया बताई गई है। आपको बता दूं कि नौली क्रिया को लौलिकी के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम घेरण संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम अर्थ पढ़ते हैं तो अर्थ में वहाँ पर हम देखते हैं कि नौली क्रिया के 4 प्रकार वहाँ पर बताए गए। मध्यम नौली बताया गया, वाम नौली बताया गया, दक्षिण नौली बताया गया और भ्रमर नौली के बारे में चर्चा की है। लेकिन याद रखिएगा, जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में जो चर्चा की गई है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमर नौली के बारे में चर्चा की गई है। किस प्रकार से करना है, तो कहा कि कंधों को आगे की ओर थोड़ा सा झुका करके तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को, अब उदर का तात्पर्य पेट से है, यानी कि पेट की जो मसल्स हैं इनको एकत्रित करके उसके पश्चात दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर हमें घुमाना चाहिए। इस प्रकार जो अभ्यास जो बताया गया है, यह नवली क्रिया के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि घेरण संहिता के अनुसार मैंने आपको चैनल पर बताया है, वहां पर भी आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से वहां पर समझाया है, वेबसाइट पर भी दिया गया है। यहाँ पर हम जो सिर्फ समझ रहे हैं वह हठ प्रदीपिका के अनुसार यहाँ पर समझ रहे हैं। तो अगर हमें इसका अभ्यास करना है तो इस प्रकार से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक इसका इस प्रकार से अभ्यास करता है तो इसके लाभ क्या हैं, तो लाभ को दर्शाते हुए 35 नंबर के श्लोक में कहते हैं, मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधाई कानंद करी सदैव अशेष दोषामय शोषणी च हठ क्रिया मौली रियम च नौली। यहाँ पर जो नौली क्रिया है, इसके लाभ को बताते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक इस प्रकार से अभ्यास करता है तो नौली क्रिया, ये जो अभ्यास है यह जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। साथ ही कहा कि पाचन क्रिया को तेज करती है, इसके साथ विविध रोगों को या फिर विविध दोषों को दूर करती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रिया है यह मूल रूप से पेट संबंधी क्रिया है। अब जब हम पेट संबंधी योगाभ्यास करेंगे तो सामान्य सी बात है कि पेट से संबंधित सभी समस्याएं दूर होंगी। अब पेट संबंधी जैसे कि मधुमेह है, मधुमेह क्यों होता है ये मैंने आपको पिछले कई सारे लेक्चर्स में बताया है, तो उसमें भी ये लाभकारी है। कब्ज आदि में ये लाभकारी है। या फिर जैसे कि मंदाग्नि यहाँ पर बताया गया कि भोजन का पाचन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, तो उस दौरान अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो उसमें भी ये लाभकारी है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। साथ ही कुछ सावधानियां जैसे कि अल्सर आदि अगर जो है तो उस दौरान हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। काफ़ी सारे लाभ इसके प्राप्त होते हैं। पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, उनमें ये लाभदायक है। लेकिन ऑपरेशन या फिर अल्सर आदि अगर जो कोई समस्या है तो उस दौरान इसका अभ्यास नहीं करना है।
तो ये यहाँ पर नौली क्रिया के लाभ यहाँ पर बताए गए हैं, हठ प्रतिपिका ग्रंथ के अनुसार हैं। कहीं पर भी इंटरव्यू में, एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से सही आंसर वहाँ पर देना होगा। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनके सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से हठ प्रतिपिका में नौली क्रिया का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में। तो किस अध्याय में नौली क्रिया के बारे में चर्चा की है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रतिपिका ग्रंथ में नौली क्रिया नहीं है। दक्षिण नौली, वाम नौली, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो किस प्रकार की नौली के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैंने आपको बताया भी है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रतिपिका ग्रंथ में नौली क्रिया की संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4। तो हठ प्रतिपिका के अनुसार कितने प्रकार की नौली बताई गई है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप सभी को बता दूं जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रतिपिका ग्रंथ में वर्णन किया गया है बस्ती का, नौली का, कपालभाति का, ये सभी। तो हठ प्रतिपिका में किस किस का वर्णन किया गया है आपसे पूछा गया है। सबके बारे में हमने चर्चा की है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रतिपिका ग्रंथ में वर्णित नौली क्रिया के बारे में चर्चा की है। इसकी विधि, लाभ के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आप सभी अपने फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।